हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 21 से 31 अगस्त तक। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस कुंभ राशि, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम। उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है न्यूमरोलॉजी डेक से। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Ace of Cups, the Justice, Five of Cups with the Nine of Swords, Eight of Pentacles with the Ten of Cups। तो यहाँ तो आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने लाइफ की, चाहे नया प्यार के लिए ओपन अप होना चाहते हैं, नया लव चाहिए आपको, उससे आप जस्टिस मांग रहे हैं, चाहे ऊपर वाले से चाह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, कि आप नया एक रिलेशनशिप, नया लव आपके लाइफ में आ सके। कुछ केसेस में हो सकता है तो ऊपर वाले से जस्टिस, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, अपने ही पर्सन से मांग रहे हो। जो मैरिड है हो सकता है वो चाह रहे हो कि तलाक हो जाए, सेपरेशन हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग कर सके, नई लव के तरफ जा सके, नई लव के तरफ जा सके, नई बिगिनिंग्स कर सके अपने लाइफ में। तो वेट कर रहे हैं तलाक का, जस्टिस का आने का, न्यायालय से या ऊपर वाले से। जो अनमैरिड हैं आप जस्टिस चाहते हैं, आप शायद बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं किसी को, या एक प्यार के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आप एक लव के लिए वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यस, आप ऊपर वाले से अब चाहते हैं कि आपके लाइफ में लव दे, एबंडेंट लव, ओवरफ्लोइंग लव, ये वाली एनर्जीज है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। फाइव ऑफ कप्स विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ एक्वेरियस आप अभी भी पछता रहे हैं, ये ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों में सेपरेशन में है, आपको लॉस लग रहा है, पछतावा हो रहा है आपको जो ब्रेकअप हुआ है। कहीं पे अभी भी आप निकल नहीं पा रहे इसको हुए हुए कुछ के लिए हो सकता है 3 से 5 हफ्ते या 3 से 5 महीने भी हो गए हो। तो इस वाली एनर्जीज में उससे भी ज़्यादा शायद। तो रात को अभी भी सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी है आपको, सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, तकलीफ में है, खास करके रात को बड़ी परेशानी होती है, याद आती है। दिन में भी आप को पछतावा वाला एक एनर्जीज है कि ठीक किया जा सकता है, मिस करते हैं उनको, अकेला फील करते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो आप काम करना चाहते हैं, वर्क पुट इन करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, आप हैप्पीनेस चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, परिवार बसाना चाहते हैं, ये वाली एनर्जीज है। वर्क पुट करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, एक बेहतर भविष्य के लिए, एक हैप्पी फैमिली के लिए, एक हैप्पी एक हैप्पी काइंड ऑफ फीलिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी करना चाहते हैं, उस पर मेहनत करना चाहते हैं, परिवार बसाना चाहते हैं पर्सन के साथ आगे। कुछ केसेस में ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में तो मैं बता दूं वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक लंबा रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं पर्सन से। तो कुछ ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो ये वाली एनर्जीज है आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। Two of Wands with the Four of Pentacle in reverse, Knight of Pentacle with the Ace of Swords in reverse, Death with the High Priestess। तो यहाँ 2 ऑफ Wands, तो आपके पर्सन अभी तक वेट कर रहे थे, सिचुएशन को देख रहे थे, पर अब ड्रॉप ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन को से ड्रॉप ऑफ कर दे रहे हैं। अभी तक वेटिंग थी कि सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं, पर सडनली वो फोर ऑफ पेंटिकल रिवर्स,
छोड़ रहे हैं इस सिचुएशन को कि जाने दो, अब वेट नहीं करना, ड्रॉप कर देना है इस सिचुएशन को। डिसीजन ले लिया गया है। पहले था कि वेट करते हैं, देखते हैं कुछ क्या किया जा सकता है, ऑल दैट काइंड ऑफ था एनर्जीज। अब लेकिन ये वेट नहीं करना, ड्रॉप ऑफ करके एक डिसीजन की चलो निकलते हैं इस सिचुएशन से, इसमें वेट करने का कोई वेट नहीं करना है अब इस चीज सिचुएशन के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो ड्रॉप कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं ये सिचुएशन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ के लिए हो सकती है, कुछ के लिए अगर आपके आपके पर्सन के पास दो ऑप्शंस थे, आप एक और कोई और, तो वो एक ऑप्शन को ड्रॉप कर देंगे, एक ऑप्शन से हट जाएंगे वो। ये वाली भी एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल विद एस ऑफ, तो रिलेशनशिप आपके और आपके पर्सन को लगता है इसलिए रुक गई क्योंकि यहाँ बहुत सारा झूठ था, बहुत सारा लाइज थी, बहुत कुछ छुपी हुई थी, क्लियर नहीं थी चीज़ें, क्लाउडेड थी, क्लियर नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी सिचुएशन में। इसलिए एक पॉइंट तक तो अच्छे से आई लेकिन उसके बाद रुक गई क्योंकि यहाँ पे सही कम्युनिकेशन नहीं थी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसलिए सिचुएशन विक्टोरियस नहीं हुई, मतलब इस सिचुएशन चली नहीं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है किसी ने मैनिपुलेशन किया, झूठ बोला, चीज़ें छुपाई या फिर चीज़ें धुंधली रखी। धुंधली मतलब क्लियर नहीं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं, इसलिए रुक गई है, इसलिए आगे बढ़ी नहीं ये सिचुएशन। डेथ विद द हाई प्रीस्टेस, तो आपके पर्सन यहाँ तो आपके पर्सन छोड़ रहे हैं सिचुएशन। ये अपने इंट्यूशन से गाइडेड है, अपने अंतरात्मा से गाइडेड है कि इनको ये सिचुएशन छोड़ देना चाहिए, इससे मूव अवे करना चाहिए, वॉक अवे। इनको शायद सब कुछ पता है रिलेशनशिप के बारे में कि ये चलती नहीं, इसीलिए इन्होंने अपने अंतरात्मा की सुनी, अपनी इनर कॉलिंग की सुनी, इनर वॉइस की सुनी, स्पिरिचुअलिटी से इंक्लाइंड हुए कि कि ये सिचुएशन इनको छोड़नी है। यहाँ आपके पर्सन वॉक अवे, चुपचाप कर जाएंगे, ये शोर नहीं मचाएंगे, आपको मैसेज नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ये चुपचाप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे क्योंकि इनको पता है हाई प्रीस्टेस अपनी आत्मा इनर कॉलिंग से ये गाइडेड है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, ये दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो पर्सन चुपचाप इस रिलेशनशिप को छोड़ते हुए निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। द चैरियट, द हैंगमैन, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ तो पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट चाह रहा है, एक्शन लेकिन नहीं ले रहे। हैंगमैन एक्शन की कार्ड नहीं है, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। कुछ के लिए ये डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप होती है, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आगे का। लवर्स एकदम सोलमेट वाली कनेक्शन समझ रहे हैं अपना और आपका, ट्विन फ्लेम वाली कनेक्शन समझते हैं। लवर्स कार्ड है, बहुत डीप लव बॉन्ड है, एक्शन लेते हैं पर फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। मुझे लगता है फॉरवर्ड मूवमेंट चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए अभी सोचा जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत डीप बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ। आपके पर्सन एक बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप फील करते हैं आपके साथ। तो लेकिन ये एक्शन नहीं लेते हुए देख रहे हैं, मिस करना, याद करना, प्लानिंग करना आगे की, ये फ्यूचर के प्लानिंग में लगे हुए। एक्शन इसके बाद लेंगे, लेकिन ये बता रहा है क्या, ये मेजर और काना कार्ड्स है, ये तीनों के तीनों मेजर और काना कार्ड्स है। तो ये 12 के 12 राशियों के लिए आउटकम है। भले मैं बता दूं कैंसर, पाइसिस और जमिना है यहाँ पे, लेकिन ये 12 के तीनों मेजर और काना कार्ड्स है। तो बड़ी एनर्जीज हैं ये 12 के 12 राशियों के लिए। फॉरवर्ड होने पर एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे पर्सन, लेकिन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है जो वो भी समझते हैं और आप भी समझते हैं, एक सोल कनेक्शन है आपका। तो कैंसर मैंने ऑलरेडी राशियां बता दी हैं। दूसरे आउटकम में एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ कप्स। तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एक्स के साथ। आपके पर्सन अगर एक्स है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, या आप अपने एक्स के साथ न्यू बिगिनिंग चाह सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, आप बहुत अट्रैक्टेड है अपने पर्सन से, बहुत सारा लव और पैशन है आपको आपके पर्सन के लिए यहाँ पे। तो एक न्यू बिगिनिंग, बहुत फिजिकली डिज़ायर करते हैं, उनको अट्रैक्टिव लगते हैं, हॉट लगते हैं आपको, तो
या आप उनको लगते हैं, तो ये एक्स वाली एनर्जीज है जिनकी एक्स के साथ वो चाह रहे हैं रिकन्सिलिएशन, चाहे आप चाह रहे हैं या वो आपके पर्सन चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस, ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो कुछ केसेस में मैंने ऐसे बताया कि वुमेन भी बड़ी हो सकती हैं आपसे। तो एक न्यू बिगिनिंग चाहना एक्स के साथ, या फिर एज गैप, या वुमेन कहीं बड़ी या है, इस तरह वाली रिलेशनशिप है। तो प्यार है, पैशन है, लव है यहाँ पे, और एक न्यू बिगिनिंग की चाहत है आपके पर्सन की आपके साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वन साइडेड कोई मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट एक्वेरियस। चलिए देखते हैं, ये तो रही आउटकम। और जिनके मैं बता दूं मैरिड नहीं है, वन साइडेड अगर मैरिड नहीं है, तो लव है इस सिचुएशन में, एक्स के साथ वापसी का है, बहुत सारा प्यार रोमांस है, आप अपने पर्सन से बड़े। कुछ केसेस में वुमेन भी बड़ी हो सकती है, दोनों कार्ड्स हैं यहाँ पे, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप। जनरल के लिए मैं ये रीडिंग बताऊं तो यस, एक एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है यहाँ, एक न्यू बिगिनिंग, हॉट न्यू बिगिनिंग की। चलिए देखते हैं गाइडेंस में मूनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है इस वीक आपके लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपकी कमिटमेंट, आप कितने कमिटेड हैं रिलेशनशिप में, इसकी परीक्षा ली जाएगी, इसकी टेस्टिंग की जाएगी। हो सकता है कोई डिस्ट्रैक्शन हो, कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, कि कोई नया पर्सन अप्रोच करे, या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप कितने कमिटेड हैं अपने रिलेशनशिप से, उसकी टेस्ट कर सकते हैं। चाहे ऊपर वाला कर सकते हैं, आपके पर्सन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। एक और चीज़ है, कोई फेक आईडी से आकर के कनेक्ट करने की कोशिश करना, या किसी और के तरफ तो कहीं झुकाव नहीं है आपका, ये टेस्टिंग हो सकती है। लक इज ऑन योर साइड, तो आप लकी हैं इस वीक एक्वेरियस, लक आपके साथ है। तो यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। तो लक आपके साइड है, ऑल द बेस्ट।